वीडियो जितने इंटरनेट पे हैं और जो समाज में घटना घट रही है उसका मुझे लगता है केवल 5% है। 95% ऐसे मामले हैं जो समाज में आ ही नहीं रहे हैं, समाज में दम तोड़ दे रहा है। जिस गांव में हो रहा है उसी गांव में दम तोड़ दे रहा है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। गलत किया उसकी सज़ा देने के लिए हम लोग रेडी हैं, लेकिन गलत क्यों हो रहा है उस पर हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारी कैसी मानसिकता है। मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से होशो हवास में बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। मैं सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड के अंतर्गत मध्य विद्यालय कामत किशुनगंज विद्यालय में शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। अभी 2 दिनों से आप लोगों ने लगातार देखा होगा, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, एक ही नाम चल रहा है, सिया महतो। आखिर ये जो सिया महतो है ये कौन है, और ये लगातार चर्चा में आप लोग ने देखा ही होगा कि इस वजह से है क्योंकि इसने जो दूसरी शादी की है, पहले पति को छोड़ के, उसका जो ससुराल था उसको छोड़ के उसने दूसरे लड़के के साथ में विवाह किया। सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सिया महतो है इसका मात्र 3 महीने पूर्व विवाह हुआ था बगोदर प्रखंड के पथलडीहा गाँव में। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है ये उसकी पसंद का लड़का था, उसके मर्जी का लड़का था। फिर 3 महीने बाद 17 तारीख को ये एक वीडियो आउट होती है जिसमें से वही लड़की यानी कि सिया महतो दिखाई दे रही है दूसरे लड़के के साथ में, जो कि बताया जा रहा है कि वो विष्णुगढ़ प्रखंड के ऊंचा घाना का है। और ये जो लड़की है ये डुमरी प्रखंड की है। वो किसी मंदिर में दोनों जाके विवाह कर लेते हैं और पहले पति को बिना तलाक दिए हुए, उनसे बिना सेपरेशन किए हुए अपने ससुराल से भाग जाती हैं। इस बीच इसका जो पति होता है पथलडीहा का जो दीपक है वो मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर गया होता है, अपने घर में नहीं रहता है। 14 जुलाई को पथलडीहा से सिया महतो जो है, सिया कुमारी जो है, वो अपने ससुराल से भाग जाती है। उसके बाद कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं किसी को कंफर्म नहीं होता है। बताया ये जा रहा है कि ये हजारीबाग की तरफ कुछ दिन रुके हुए थे। बाद में जब वीडियो आउट होती है तब लोग इनसे जब संपर्क करते हैं और ये जब अपने घर में जाता है सिया को ले करके, तब उसके जो घर वाले हैं उसे वहाँ रहने से मना करते हैं, उसे घुसने नहीं देते हैं। लड़की वाले के जो घर वाले हैं वो भी आते हैं। बगोदर थाना में एक वार्तालाप होती है और फिर जो सिया महतो है, जो उसका अभी नया पति है, ये दोनों को थाने में बंद किया जाता है। जैसा कि हमें कल तक रिपोर्ट थी, यानी कि 19 जुलाई तक जो मेरे पास खबर थी उसके हिसाब से ये दोनों बगोदर थाना में बंद थे। अब आगे इन दोनों को, इसके जो लड़का है ऊंचा घाना का, उसके घर में रहने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ये अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। वहीं लड़की के घर में देखें तो वहाँ से भी लोग कहीं ना कहीं इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। आजकल के अगर इंटरनेट की दुनिया में देखें तो ये लड़की का अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ठीक ठाक फॉलोवर थी, जिसके कारण ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये केवल सिया महतो की कहानी नहीं है और ना ही ये पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने ऐसा किया है। इसके अलावे समाज में कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे ना सोशल मीडिया पे, ना मीडिया पे, ना मैगज़ीन पे, ना किसी पेपर पे उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, खबर किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही है। तो सिया महतो के जरिए हम लोग उन सभी जो घटनाएं हैं उन पर विचार करना चाहिए कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या कारक हो रहे हैं जिनसे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। चाहे इंटरनेट हो या स्कूलिंग का लाइफस्टाइल हो या खान पान का मामला हो या तो फिर बाहर में मजदूरी करने का मामला हो, ऐसे क्या क्या कारक हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए
केवल एक परिवार को दंडित करके या किसी एक लड़का लड़की को दंडित करके हम ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों ने ये भी काफ़ी सारे वीडियोस, वायरल वीडियोस देखे हैं जहाँ पे दो प्रेमी युगल को बांध के पीटा जा रहा है। इवन कई बार हमने ये भी देखा है कि उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। उसके बावजूद जिस हिसाब से, जितनी तेज़ी से ये सब बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए हमें जो समाज के बुद्धि वर्ग लोग हैं, जो समाज को लीड करते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और ये जो तथाकथित इज्जत है, नाम है, प्रतिष्ठा है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हम ऐसी घटनाएं और देखते रहेंगे। मैं अभी देख रहा था, कुछ लोग लिख रहे थे कि मनोज दे हो गया या डांसर जो सनातन है, ये सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हमें और ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मनोज दे और सनातन कुमार को हम लोग सीधा सीधी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनसे पहले भी देखें तो हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। और मनोज दे हो या डांसर सनातन हो, उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर उनकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? क्या इंटरनेट प्रेरणा स्रोत थे? क्या इंटरनेट में जो और इन्फ्लुएंसर हैं वो उनके प्रेरणा स्रोत रहे? तो अगर ओवरऑल चीज़ों को देखें हम, तो कहीं ना कहीं आप या हम जिस इंटरनेट के ज़रिए बात कर रहे हैं, जिस यूट्यूब में, जिस फेसबुक में हम लोग आपसे जुड़ते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे अदर लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ठीक है ये प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया जाए। अगर लग रहा है बहुत सारे लोगों को कि ये जो सोशल मीडिया है इसके साथ में ऐसा, तो फिर सरकारें ऐसा इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? आप लोगों ने एक हाईलाइटेड मामला देखा होगा सचिन और सीमा यादव का, जो कि 4 बच्चे की मां है और दूसरे देश की है। वो भारत में आती है, भारत में रहती है, सभी जितने भी नेशनल मीडिया है वो कवर करती है। उसके बावजूद आज भी वो भारत में ही है। सरकार को सभी चीज़ें पता होने के बावजूद भी अगर नहीं एक्शन ले रही है, तो हम और आप क्यों सेंटीमेंट हो जाते हैं कि नहीं इसने गलत किया और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए। गलत किया उसकी सज़ा देने के लिए हम लोग रेडी हैं, लेकिन गलत क्यों हो रहा है उस पर हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारी कैसी मानसिकता है। बाकी ये जो नए लड़के हैं 14 साल, 15 साल, 17 साल, जिन्हें उतनी अभी समझ नहीं है चीज़ों को लेकर के, ये जो शारीरिक संबंध होते हैं ये कितना पावरफुल हैं, इससे हम लोगों को कितनी सावधानी से रहनी चाहिए, इससे कैसे बचना चाहिए। आमतौर पर गाँवों में देखता हूँ कि अपने परिवार के लोग ये ऐसी शिक्षाएं नहीं देते हैं, जिसके कारण जब उनके शरीर में, उसके दिनचर्या में जब बदलाव आता है, तब कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो ऑलरेडी नौसिखिया हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं है, और फिर उल्टे सीधे गलत डिसीजन लेते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि मेरी इस डिसीजन से किसी को हर्ट हो रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से शादी कर लिया, लेकिन क्या आपने तलाक लिया तो नहीं लिया? क्या ये वैलिड था? अगर देखें तो ये कानूनी रूप से भी वैध नहीं था, ना ही सामाजिक रूप से तो बिल्कुल है ही नहीं। और जब अपने घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है या घर के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं पे ये जॉब करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा कि उसके साथ में उसका हस्बैंड कैसा बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अगर सबसे बड़ी बात ये देखें तो कहीं ना कहीं समाज भी टूट रहा है। आज जिस परिवार के घर की ये लड़की है या ये लड़का है, उसके साथ गांव समाज का जो व्यवहार रहेगा या इन दोनों के पर्टिकुलर के साथ में जो व्यवहार रहेगा, और लोगों का वैसा व्यवहार नहीं रहेगा। तो ये भी लड़का हो या लड़की हो जो समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, वो नहीं कर सकते हैं। और हमें लगता है कि ये जब तक खुले मंचों से इस पे विचार नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी समस्याएं हमें और देखने को मिलेंगी और कई जाने जाएंगी इस पे। अभी विष्णुगढ़ में कुछ दिन पहले मैंने देखा था जहाँ पे देवर भाभी का अफेयर था और उन दोनों को जान से मार दिया गया था। ऐसी कई घटनाएं हैं जो समाज में घट रही है। लोहरदगा की पिछले एक सप्ताह पीछे अभी खबर आई थी कि वहाँ पे लड़के और लड़कियों का ग्रुप एक मेला देखने गया था, और मेला
से लौटते वक्त जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको इन्होंने लाइव फेसबुक के दौरान पे चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई और वो लड़का फिर भागता हुआ जंगल चला गया और वहाँ फिर उन्होंने फांसी लगा ली। जब तक बड़े बड़े नेता अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं तब तक ऐसे मुद्दों पे वो बात नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सुदेश महतो जी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो ग्लास दिखाई दे रहा था और प्रतीत ये हो रहा था कि वो अल्कोहल हो सकती है। इस पर काफ़ी लोगों ने उनको ट्रोल किया कि नेताजी दारू पी रहे हैं या नेताजी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन नेता भी तो समाज का ही एक अंग है और लगभग जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं शराब पीते हैं। ये भले पब्लिकली नहीं है, पब्लिक को नहीं पता है, लेकिन उसके आसपास जो रहते हैं उन सभी को पता है कि वो लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। जब आप अपनी सच्चाई को, आप अपनी जो हैबिट है उसको पब्लिकली स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे मामलों को आप कैसे लड़ेंगे? या केवल लगता है कि ये जो है किसी पर्टिकुलर घर परिवार का है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कई सारे ऐसे नेता भी रहे हैं जिनके घर के ऐसी कहानियां रही हैं, जिसका बेटा हो या बेटी हो भाग गई हो या किसी दूसरे के साथ में वो पकड़ी गई हो। तो केवल ये किसी एक व्यक्ति के घर के लिए नहीं है, तो नेताओं को भी इस पे समझना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है सबसे पहले उसकी खोज होनी चाहिए, इसके क्या क्या कारक हो रहे हैं। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, अभी ये गिरिडीह का है, उसमें भी एक पति अपने पत्नी को तलाक देके फिर दूसरे के साथ में शादी करवा रहा है। दूसरी वीडियो में आप झरिया से देख सकते हैं। ऐसे कई सारे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाज में ऐसी क्या क्या घटनाएं घट रही है। और ये तो केवल जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका छोटा सा नमूना है। यही है कि हम जम्मू में डेरा लेके रहते थे, समझे ना। उसके बाद आज सुबह इसको खाली नंगे पाँव इसको पकड़े हैं, ठीक है। इसके लिए अरविंद साहब को हम अपना पिंकी देवी को शादी करवा दिए, अपना मर्जी से इसको डिवोर्स दे रहे हैं। और कुछ बोलना है? ठीक है, बोलेंगे जोर से बोलिए, आवाज में। क्या बोले कि अपना मर्जी से शादी कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? हाँ, आप अपना मर्जी से शादी कर रहे हैं। तुम बोलो, बोल हाँ? जोर से बोलो, बोल। किसके साथ कर रहे हैं? पंकज। इसके अलावा इंटरनेट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पड़ी है जो हम उसे जब देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो हमें समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग कितनी स्वतंत्रता के साथ में या कितने उसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि वो बता सकें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, नहीं किया। जब कोई आतंकवादी होता है तब हम उससे जानकारी लेने के लिए उसे जेल में रखते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देते हैं और लगातार उससे पूछताछ करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसके मोटिव क्या थे। जब ऐसी घटनाएं होती है तब हम ऐसे दरकिनार कर देते हैं, केवल ये टेक दे के कि इन्होंने जो किया गलत किया और इसको समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। आप या हम कितने ऐसे लोग हैं जिनको समाज में जगह नहीं देंगे। 50% से ज़्यादा केसेस ऐसे हो गए हैं जो इलीगल अफेयर के हैं या लव अफेयर के हैं या तो फिर भाग दौड़ के हैं। यहाँ पे सरिया का कुछ ये इस फोटो में आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले की है, सरिया की है, जहाँ पे लड़का लड़की पकड़ा जाता है, उन दोनों का विवाह होता है। इसी तरह तमाम वीडियोज़ पड़े हुए हैं और ये जो वीडियो जितने इंटरनेट पे हैं और जो समाज में घटना घट रही है उसका मुझे लगता है केवल 5% है। 95% ऐसे मामले हैं जो समाज में आ ही नहीं रहे हैं, समाज में दम तोड़ दे रहा है। जिस गांव में हो रहा है उसी गांव में दम तोड़ दे रहा है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विचार कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है।
बाकी ये जो छपरी टाइप के लड़के हैं जिन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, उनसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करूँगा कि इस बारे में वो सोचे। बाकी मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।